Hello बच्चों, let's see this question. The question says ammonium carbonate dissociates as NH2CONH4 solid gives NH3 2NH3 gas plus CO2 gas. In a closed vessel containing ammonium carbamate in equilibrium, ammonia is added such that the partial pressure of NH3 now equals to the original total pressure. Calculate the ratio of partial pressure of CO2 now to the original partial pressure of CO2. देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। हमारे पास एक इक्वेशन है अमोनियम कार्बामाइड की डिसोसिएशन की। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो अमोनियम कार्बामाइड है ये डिसोसिएट हो रहा है NH2COONH4 सॉलिड जो है हमारा, ये डिसोसिएट हो रहा है इनटू 2NH3 गैस एंड प्लस CO2 गैस में। ठीक है, अब हमसे ये कह रहा है कि इन अ क्लोज कंटेनर कंटेनिंग दिस अमोनियम कार्बामाइड, ये इक्विलिब्रियम में है विथ अमोनिया। ठीक है, इक्विलिब्रियम में अब अमोनिया इज एडेड सच दैट, अब हम इसमें अमोनिया ऐड कर रहे हैं इस तरह से कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है वो इक्वल हो जा रहा है ओरिजिनल टोटल प्रेशर के। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे जो टोटल ओरिजिनल है प्रेशर वो किसका है, अमोनिया का है। So calculate the ratio of partial pressure of carbon dioxide now to the original partial pressure of carbon dioxide. ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, let partial pressure at equilibrium of CO2 be P। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये कह रहे हैं that at equilibrium let the partial pressure, पार्शियल प्रेशर इसको इस तरह से लिखो या इसको पी नॉट लिख देते हैं, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बी पी। ठीक है, हम इसको पी मान लेते हैं। अब इसको अगर पी मान लिए, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम ऑफ NH3 को हम क्या मान सकते हैं, 2p मान सकते हैं, क्योंकि देखो ये 2:1 में है। ठीक है, ये 2:1 में है, तो अगर इसको हम p कह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब ये 2p हो गया, ये p हो गया, और यहाँ पे तो हमारा सॉलिड है तो इसका तो पार्शियल प्रेशर नेग्लिजिबल होगा। हमारा जो पार्शियल प्रेशर है वो किसके उसमें है, NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड में ही सिर्फ है। हमारा जब हम टोटल प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, हम जब टोटल प्रेशर की बात करेंगे, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, फिर क्या हो जाएगा हमारा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये हो जाएगा 2p प्लस p, इज इक्वल्स टू 3p। ठीक है, हमारा टोटल प्रेशर कितना हो गया एट इक्विलिब्रियम पे आ गया 3p। ठीक है, अब हम kp की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। kp के लिए हमारा क्या होगा फॉर्मूला, kp इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हो जाएगा हमारा टू द पावर 2 इनटू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 2p का पावर 2 टू द पावर 2 इंटू p, ये हमें आ जाएगा 4p क्यूब। ठीक है, ये आ गया हमारे पास kp। अब इफ अमोनिया इज एडेड, अब हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को ऐड कर रहे हैं सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया now equals to the original total pressure. So if ammonia is added and the pressure of NH3 after addition at equilibrium is, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं that if ammonia is added, if ammonia is added and the pressure of ammonia after addition at equilibrium is 3p। ठीक है,
अब एडिशन के 3p क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि इसको अमोनिया को ऐड करने के बाद क्या हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया होना चाहिए इक्वल्स टू द ओरिजिनल टोटल प्रेशर, और हमको टोटल प्रेशर कितना मिला है? 3p मिला है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि if ammonia is added then the pressure of ammonia after addition at equilibrium क्या हो जाएगा? 3p हो जाएगा। सो हमारे Kp की वैल्यू यहाँ पे आई है 4p3, ठीक है। Kp की वैल्यू आई है 4p3। सो हम इसे यहाँ पे कहेंगे Kp इज इक्वल्स टू कितना आया है? 4p3 आया है ना, 4p⁻3। सो दिस विल बी equal to this will be equal to the partial pressure of ammonia का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है, क्योंकि यही होता है ना Kp। सो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, क्योंकि सिंस ये इसके इक्वल में है, ठीक है, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये ज़्यादा इजी होगा टू अंडरस्टैंड। इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं 4p⁻3। सो अब हम ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये हो जाएगा हमारा 4/9p, ठीक है। सो हमारा कितना आ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का 4/9p। सो हमारा क्या आ गया? हमें क्या चाहिए था? रेशियो, रेशियो ऑफ चाहिए था पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2/CO2। क्या चाहिए था हमें? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नाउ टू द ओरिजिनल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। सो कितना आ जाएगा? P ऑफ CO2 ये आ जाएगा 4/9, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4/9। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक